हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे बेटा आज, और इस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। मतलब बच्चों चैप्टर नंबर 11 आपका, और इसमें हम 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, 3D का इंट्रोडक्शन, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति को बेटा 3D बोलते हैं, 3D इंट्रोडक्शन। बच्चों अभी तक क्या होता था? अभी तक आपकी दुनिया में बेटा दो अक्ष थे, है ना। एक एक्स अक्ष था और एक वाई अक्ष था। बेटा ये एक्स अक्ष था और ये क्या था? वाई अक्ष था। एक्स अक्ष को अगर आप ऋणात्मक दिशा में बढ़ाते थे तो ये एक्स डैश बन जाता था, माइनस एक्स अक्ष, और इसको बढ़ाते थे तो ये क्या बन जाता था? वाई डैश। ठीक है बच्चों, इस तरीके का आपके पास में सिस्टम बन जाता था। बनता था कि नहीं बनता था? अब बेटा एक चीज़ देखो, ये थोड़ी देर के लिए मिटा दो अभी। अब एक नया अक्ष जो है, जैसे आपकी किताब कॉपी है बेटा, आप कोई किताब दे लो, कॉपी ले लो, तो ये उसकी हो गई लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। एक बेटा एक्सेस आपकी ऊंचाई की तरफ में निकलता है। किसकी तरफ निकलता है? ऊंचाई की तरफ में। तो ये जेड एक्सेस कहलाता है। अगर आप इसको लंबाई और चौड़ाई देख रहे हो, जैसे कि हमारी दुनिया में हमको दिखाई देता है, तब ये ऊंचाई बन जाएगा। जैसे इस कमरे की बात कर लो बेटा, तो ये कमरे में वो वाला जो कोना है बेटा, एकदम किनारे वाला, वो बन जाएगा O 0 0 और क्या 0। ये जो नीचे वाली आपको फर्श में ये जो कोर जा रही है यहाँ पे नीचे, ये है अपनी क्या है? एक्स अक्ष। क्या है ये? एक्स अक्ष। इसको आप y ले लो और इसको आप z ले लो। ये जो आपके पास जा रही है बेटा, ये चौड़ाई, ये क्या है? चौड़ाई। ये कमरे की लंबाई हो गई, ये कमरे की चौड़ाई हो गई। ये आपका बन जाएगा y अक्ष। अब देखो जिस फर्श पे आपके पैर रखे हुए हैं वो ये फर्श है, दिखी कि नहीं दिखी? वो ये फर्श है, समझ गए? तो ये जो तल बन गया, ये क्या है? तल है। क्या है ये? तल। इसको बोलोगे एक्स वाई तल। क्या है बेटा ये? अब इस एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा? z बराबर 0, क्योंकि इसमें z कहीं पे नहीं होगा। जेड चलने के लिए आपको कहाँ चलना पड़ेगा? ऊपर। तो इसलिए इस तल का समीकरण क्या होगा? एक्स जेड बराबर 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो जिस पे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, स्क्रीन जो दिख रही है आपको बेटा, ये कौन सा तल है? एक्स जेड तल। कौन सा तल है बेटा? आपको लैपटॉप की स्क्रीन महसूस हो रही है ना? जैसे लैपटॉप की स्क्रीन होती कि नहीं होती है? इसमें एक तल नीचे होता है और एक तल ऊपर होता है। ये लंबवत तल है ना? तो ये तल है बेटा एक्स जेड तल। कौन सा तल है बेटा? तो इसमें लंबाई है, ऊंचाई है, मगर इसमें चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है ना? फिर ये वाली दीवार देखो बेटा, ये जो दीवार दिख रही है ये आपको दिखाई देगी, दिखेगी नहीं दिखी? दिख गई। ये कौन सा तल है बेटा? ये है वाई जेड तल। कौन सा तल है बेटा? इसमें लंबाई नहीं है, मतलब इसका समीकरण क्या होगा? x बराबर 0। समझ में आ गया? अब बेटा 2D में आपके पास जो पॉइंट होते थे P, वो x, y के रूप में होते थे। यहाँ पर 3D में अगर कोई पॉइंट है स्पेस में, तो उसके बेटा 3 निर्देशांक होंगे, x, y, z। समझ में आ गया? तो 3D में यदि कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक होंगे x, y, z। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब बात कर लेते हैं जनरल पॉइंट्स की। तो आपके पास में जनरल पॉइंट देखिए, यहाँ पर x कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में जनरल बिंदु, सामान्य बिंदु होंगे x, y, 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में z क्या होगा? 0 होगा। ये कौन सा प्लेन है बेटा? ये एक्स जेड प्लेन है। तो इस पे बिंदु क्या होगा? x होगा, y कितना होगा? 0, और z भी होगा। ये कौन सा तल है? वाई जेड तल है। तो इसमें x होगा 0, और ये होगा y, और ये होगा। समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं बच्चों अक्षों के समीकरण। ये देखिए अक्ष पर बिंदु, ये अक्ष है, एक्स अक्ष है। इस अक्ष पर बिंदु क्या होगा बेटा? मूल बिंदु तो आपने देख लिया 0 0 0। अब ये बिंदु क्या होगा बेटा? ये बिंदु अगर पहला बनेगा, ये बनेगा 1, 0, 0, फिर 2, 0, 0। तो यदि मैं बात करूं एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर, तो बेटा एक्स अक्ष पर बिंदु का रूप क्या होगा? x, 0, 0। y अक्ष पर बिंदु का रूप होगा 0, y, 0, क्योंकि भैया y अक्ष में केवल y होगा। यहाँ पर बोलो हाँ या ना? केवल y होगा ना, x होगा ना z होगा, है ना? और z अक्ष पर बिंदु, z अक्ष पर बिंदु, तो z अक्ष पर बिंदु होगा 0, 0, z। बोलो होगा कि नहीं होगा? 0, 0, z। अब बात करते हैं x अक्ष के समीकरण की। किसके समीकरण की? x अक्ष के समीकरण की। तो बेटा x अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0 और z बराबर 0, क्योंकि x अक्ष में y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। y अक्ष के समीकरण की बात करते हैं बच्चों, तो y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण जो बनेगा वो बनेगा x बराबर 0 और z बराबर 0। और फिर इसके बाद z अक्ष का समीकरण जो बनेगा वो बनेगा x बराबर 0, y बराबर 0। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया आपके पास में बिंदु। ओके,
व्यापक बिंदु कहां पर 3D में व्यापक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये व्यापक बिंदु के निर्देशांक होंगे। अगला देखो बेटा, अब तल की बात करते हैं ना। तल यानी कि समतल यानी प्लेन। तो आपके पास प्लेन कौन कौन सा प्लेन है बेटा, एक है सबसे पहले एक्स वाई तल। क्या है बेटा, एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल का समीकरण होगा जेड बराबर 0, क्योंकि एक्स वाई तल में जेड का मान क्या होगा, 0। और एक्स वाई तल पर जो बिंदु होगा वो होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। फिर वाई जेड तल की बात करते हैं। वाई जेड तल पर जो समीकरण होगा वो होगा एक्स बराबर 0, और वाई जेड तल पर जो बिंदु होगा वो होगा 0 कॉमा वाई कॉमा जेड। फिर एक्स जेड तल की बात करते हैं। एक्स जेड तल का समीकरण, ये देखो ये अपना एक्स जेड तल है, कहाँ है, ये एक्स है और ये क्या है, जेड है। तो ये एक्स जेड तल है, तो एक्स जेड तल में बिंदु क्या होगा, एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड, और एक्स जेड तल का समीकरण होगा वाई बराबर 0, और ये हो जाएगा बिंदु एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड। आ गया समझ में। तो बच्चों ये जो तल थे, ये तल आ गए आपके। इन तलों को बोलते हैं निर्देशाक्ष तल। क्या बोलते हैं, निर्देशाक्ष तल। जाइए, क्योंकि निर्देशाक्ष ये होते हैं, अक्ष जो होते हैं निर्देशीय अक्ष होते हैं, इन अक्षों से मिलकर बनने वाले तल कहलाते हैं निर्देशाक्ष तल। तो ये जो तल हैं ये कहलाएंगे निर्देशाक्ष तल। ठीक है बच्चों, ये जो तल हैं क्या कहलाएंगे, निर्देशाक्ष तल। तो ये अपने पास आ गया तलों का समीकरण। सारे तल हो गए। अब तल के बाद भाई साहब बात हो जाए, देखो हम लोग बात करते थे 2D में चतुर्थांश की। किसकी बात करते थे, चतुर्थांश की। क्यों, क्योंकि वहां पे बेटा 2 अक्ष थे। कितने अक्ष थे, 2 अक्ष। तो बेटा 2 अक्ष कितने टुकड़े में बांटेंगे आपस में, 4। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा एक और नया अक्ष आ गया और उस अक्ष ने नई कहानी कर दी है भाई साहब। ये देखो ये आगे की तरफ और ऐसे ही कहाँ जाएगा बेटा, पीछे की तरफ। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो अब आप एक देख पा रहे हो, एक कमरा पीछे की तरफ टूटेगा और एक कमरा आगे की तरफ टूटेगा जो जेड अक्ष को रखेगा कि नहीं रखेगा, नहीं देख पाए, चलो दिखा देते हैं। फिर ऐसे यहां पे बेटा एक पीछे की तरफ टूटेगा एक कमरा जेड डैश वाला, और एक टूटेगा आगे की तरफ एक कमरा। समझ में आया। ऐसे ही बेटा मतलब टोटल कितने अष्टांक बनेंगे, 8 अष्टांक। कितने अष्टांक बनेंगे बेटा, हाँ। तो यहाँ पे वहाँ पे चतुर्थांश होते थे और यहाँ पे क्या बनेंगे, अष्टांक, है ना। ये देखिए बच्चों आपको स्क्रीन में अष्टांक दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ये, है ना। यस, देखो बेटा 1 2 3 4, नीचे पीछे की तरफ 5 6 7 और 8। ठीक है ना। ये 3D है। क्या है बेटा ये, तो 3D में बेटा टोटल 8 अष्टांक बनते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो ये x का है प्लस प्लस प्लस, क्या है प्लस प्लस प्लस। इस तरीके से आप दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, फिर नीचे वाला 5वां इधर है ना, वो दिख नहीं रहा हम लोग को। अभी हम बता देते हैं आपको कैसे बनाते हैं। चलिए, तो ये हो गया अपने पास में अष्टांक। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। एक अक्ष x, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y और z निर्देशांक क्या होंगे बेटा। अभी मैंने बताया y और z क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि x अक्ष पर जो बिंदु होता है वो क्या होता है, x, 0, 0। समझ में आ गया ना। हाँ एक बिंदु एक्स जेड तल पर स्थित है। अब एक्स जेड तल पर है तो उसके वाई निर्देशांक के बारे में क्या कहना, अरे क्या कहना, वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, 0 कहेंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए आपको बताना है उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें ये बिंदु स्थित है। हाँ, अब बेटा आपको अष्टांशों के नाम, आपकी बुक में बेटा डायग्राम बना हुआ है अष्टांश देखने के लिए, आप अपनी बुक यूज कर सकते हैं, है ना। आप अपनी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं अष्टांश पता करने के लिए। ठीक है, हाँ। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है अष्टांशों का, 8 अष्टांश होते हैं, उनके डायग्राम आपके बने हुए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको किस तरीके से अष्टांश दिखा सकते हैं आप। ये डायग्राम है, इसमें आपको अष्टांश दिख रहा है कितने होते हैं बेटा। देखो सबसे पहले यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। जहाँ पे तीनों धनात्मक है बेटा वहाँ पे 1 है। क्या है वो, 1 है, सबसे पहला वाला। ठीक ना, मतलब इस तरीके से पहले आप क्या करो, हाँ ये वाला पहला 1 बन जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका जो है x भी पॉजिटिव है और यहाँ पे z ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, y। क्लियर हो गया। तो इस तरीके जो पहला वाला कमरा बाहर की ओर बनेगा वो बेटा कहलाएगा फर्स्ट वाला। क्या कहलाएगा वो, फर्स्ट वाला, है ना, वो फर्स्ट। ये क्या कहलाएगा बेटा, सेकंड कहलाएगा। ये फर्स्ट कहलाएगा, ये सेकंड कहलाएगा। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में, हाँ
कहाँ गया डायग्राम, ये है फर्स्ट, उसके जस्ट बाजू में बेटा सेकंड है, ठीक है ना। फिर पीछे की तरफ आगे की तरफ आओगे तो थर्ड बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा इसके इस तरफ। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, मगर आपको मैं अब डायग्राम में चिन्हों के साथ में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप बना पाओगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए फर्स्ट में आपका x क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ फर्स्ट में x होगा आपका धनात्मक, बोलिए x भी प्लस, y भी प्लस और z भी प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ चले जाइए आप इस तरफ, पीछे की तरफ चले जाएंगे आप ना, तो पीछे की तरफ आपका सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो सेकंड में देखिए यहाँ पर x क्या हो जाएगा, निगेटिव, x क्या हो जाएगा, निगेटिव, y अभी भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा, y क्या रहेगा, अभी भी प्लस रहेगा, क्योंकि y बाहर की ओर है ना, प्लस, और z भी क्या रहेगा आपका, प्लस, z भी क्या रहेगा, प्लस, ठीक है ना। ये सेकंड हो गया। आइए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ देखिए आपके कहा गया है कि बताना है कि बताइए किस अष्टांश में। तो देखो पहले प्लस 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 मतलब कौन सा अष्टांश आएगा, प्रथम अष्टांश। कौन सा अष्टांश आएगा, प्रथम अष्टांश, ठीक है ना। फिर आपके पास आपने x वाला पॉजिटिव देख लिया। हाँ अब बच्चों यहाँ तक दो तो मैंने बता दिया आपको। अब आ जाइए तृतीय अष्टांश पे। तृतीय अष्टांश मतलब बेटा देखो x भी पॉजिटिव है ना, x भी निगेटिव, हम क्योंकि इस तरफ हैं, अभी ऊपर से घूम रहे हैं हम लोग ऐसे, है ना। तो यहाँ तक आ चुके हैं, बाहर वाले कमरे। अब x भी निगेटिव है, बोलो हाँ। y भी क्या है, निगेटिव, मगर z बेटा पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया तृतीय, बोलो ठीक है। अब फिर इस वाले में आ जाओ, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये वाला कमरे में x क्या हो जाएगा पॉजिटिव, y क्या हो जाएगा नेगेटिव, और z क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो चौथे अष्टांश में x हो गया पॉजिटिव, y हो गया नेगेटिव और z हो गया पॉजिटिव। तो देखो चारों कमरे बाहर के हो गए कि नहीं हो गए। मैं आपको बाहर वाला एक कमरा दिखा देता हूँ, शायद उससे आपको समझ में आ जाए। ये ऐसे था, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बाहर वाला एक कमरा ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये बाहर वाला कमरा कुछ इस तरीके से है। ये जो फर्स्ट वाला खुल रहा है ना बेटा, हाँ ये अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम बन गया, ये प्रथम अष्टांश है। क्या है बेटा, प्रथम अष्टांश। इसमें x भी प्लस है और y भी प्लस है और z भी प्लस है। अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हो तो प्रथम अष्टांश, ये डायग्राम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इस डायग्राम में। देखिए अब यहाँ पे इन लोगों ने एक्स वाई एक्सेस उल्टा ले लिया है, तो और मुश्किल खड़ी हो गई अपने लिए। आप इसको ऐसे समझो कि एक काम करो आप लोग, एक जैसे आप बॉक्स ले लो, सबसे पहले एक बॉक्स ले लो। ये एक आपने सीधा बॉक्स ले लिया, ये आपने ऐसा बॉक्स रख दिया, हाँ आपने ऐसा बॉक्स रख दिया। अब ऊपर से इस पे एक बॉक्स सीधे खड़े में ऐसे रख दो भाई साहब, बोलो रख दिया खड़े में एक बॉक्स ऐसे में, और एक बॉक्स आपने इसको आड़े में ठूस देना है यहाँ पे, मतलब ऐसे रख देना आपको। ये देखो दिखा कि नहीं दिखा। अब आपके पास बेटा टोटल 8 कमरे बन रहे हैं। कितने कमरे बन रहे हैं, 8। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। टोटल 8 कमरे आपके पास में अब बन रहे हैं, 4 नहीं बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। देखो एक ये कमरा जो है बेटा, ये बाहर वाला निकलेगा। ये जो दफ्ती दिख रही तुमको, ये बाहर सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब इस बाहर वाली दफ्ती में बेटा x भी पॉजिटिव है ना, इस वाले में बेटा y भी पॉजिटिव है और z भी क्या है, पॉजिटिव है। सबके सब पॉजिटिव हैं। तो ये पहला वाला कमरा बन जाएगा प्रथम क्या बोलते हैं, अष्टांग, प्रथम अष्टांग बोलते हैं, ठीक ना। ये फर्स्ट वाला कमरा बन जाएगा, मतलब सामने वाले। तो जो आपको सामने दिख रहे हैं पहले, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, चतुर्थ। ये हमने देख लिए चारों। अब आ जाओ भाई पीछे वाले। अब क्या आ जाओ, वो पीछे वाला उधर जो दफ्ती गई हुई है, ये पीछे दिख रहा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये पीछे वाला क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 8। तो आपको अब 5, 6, 7, 8 के भी मैं चिन्ह बता देता हूँ आपको। देखिए 1, 2, 3, 4 तो बता दिए थे। अब 5वें के मैं आपको चिन्ह बता रहा हूँ। 5वें में देखिए x धनात्मक है ना, x धनात्मक है। आपका y जो हो जाएगा 5वें में y जो रहेगा धनात्मक रहेगा, 1, 2, 3, 4, और z क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। 5वें में y धनात्मक रहेगा, मगर जो z है आपका y हमने इसको लिया है, तो z आपका पीछे की तरफ चला जाएगा, तो z क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये पीछे वाला कमरा, तो x रहेगा प्लस, y क्या रहेगा प्लस, और z क्या रहेगा माइनस। अब इधर आ जाओ, देखो भाई इधर पे x माइनस है ना,
इधर वाले कमरे में x क्या है, माइनस है, और y क्या है, y क्या रहेगा इस वाले में, y इस वाले में ये प्लस में रहेगा, y इधर प्लस में रहेगा, y तो ये ना, सॉरी ये y ले रहे हैं हम लोग, ये y है, x अपना प्लस में रहेगा, x माइनस में रहेगा, सॉरी y प्लस में रहेगा। अब पीछे वाला कमरा, इधर वाला कमरा चाहिए, ये सेकंड नंबर का, बट पीछे वाला, तो आपका हो जाएगा 6वें नंबर का हो जाएगा, x है माइनस में, y है प्लस में, और z है माइनस में। अब नीचे आ जाओ बेटा, नीचे का अगला कमरा तो हो चुका है, कौन था, अगला ये था, अब पीछे वाला हो जाएगा, तो x भी माइनस है, y भी क्या है बेटा, माइनस है, और z भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये पीछे वाला नीचे का कमरा हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। और लास्ट आ जाओ तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x प्लस है, ठीक है, और x प्लस है अपने पास में, y क्या है बेटा इधर पे, y अपना माइनस में है क्योंकि y इधर जा रहा सामने की तरफ, तो x प्लस है, y माइनस वाला है, और z हमको ले लेना है कौन सा, नीचे वाला, निगेटिव वाला, ठीक ना, या y इधर हो गया तो z निगेटिव वाला ले लेना पीछे साइड का, तो आंसर हो जाएगा 8वां बन जाएगा, 8th जो आपका बनेगा प्लस माइनस और क्या, माइनस, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल 8 भाग बनेंगे, और अक्षों का तरीका जो आपके किताब में दिया हुआ है वो इस तरीके से याद रखिएगा। आप इसको x समझिए हमेशा के लिए, इसे आप समझिए x, इसे समझिए आप y, और इसे क्या समझिए z समझेंगे, ठीक है ना। तो पीछे की तरफ जो जाएगा बेटा वो z डैश बनेगा, एक्चुअली वो निगेटिव देगा, समझ गए। हाँ, तो टोटल 8 कमरे बन गए, और 8 के लिए 8 अष्टांक आपको हमने बता दिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर। हाँ, तो और तरीके होते हैं इनको रटने के। खैर अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, कि हमको बनाना है पॉइंट, देखते हैं। तो अष्टांशों के नाम बताना है। अब दूसरा क्या है, x प्लस माइनस 3, 4 माइनस 2 माइनस 3, है ना। तो x देखिए प्लस में है, x किस में है, प्लस में है, मतलब x जो है आपका इस तरफ रहेगा, प्लस में है, और 4 माइनस 2 मतलब कि नीचे वाला, और माइनस 3 मतलब पीछे वाला, मतलब कौन सा, पीछे वाला। इसका मतलब बेटा ये 1 से 4 के बीच में नहीं है, क्योंकि पीछे वाला है, मतलब ये 1 से 4 के बीच में नहीं है, ठीक है ना। तो 1 से 4 के बीच में ये कौन से नंबर का कमरा है बेटा, ये चौथे नंबर का कमरा है, ये लास्ट वाला, मतलब 8वां है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा देख लो इसका, मैं 8 प्लस माइनस माइनस, आंसर होगा 8वां। कौन सा होगा ये, 8वां। प्लस माइनस माइनस ये ना, नहीं नहीं सॉरी, प्लस माइनस प्लस है, प्लस माइनस प्लस है, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस दे रहा है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, प्लस माइनस प्लस, देखो चतुर्थ, यस, प्लस माइनस और प्लस। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा अपना, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है बेटा, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देन इसके बाद में अगला 4 माइनस 2 माइनस 5, 4 माइनस 2 माइनस 5, तो देखो प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस है, ये माइनस और ये माइनस है। एक्चुअली मैं इसकी बात कर रहा था, अभी मैंने जो बात कर दी ना, अभी मैं इसकी बात किया था, ये 8वें वाले में प्लस माइनस माइनस, तो x में भी प्लस है, बोलो हाँ, और y में भी माइनस है, और z में भी क्या है, माइनस है। तो बेटा ये 8वें नंबर का कमरा है जो लास्ट में बनता है, समझ गए ना। मतलब ऐसा सीधा सीधा फंडा है, आगे से ये बनते हैं 1 2 3 4, और पीछे जो बनते हैं वो बनते हैं 5 6 7 और 8, ये फंडा है, समझे कि नहीं समझे। तो 5 6 7 8, तो इनको देख करके आप बना करके कोई भी तल बना सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला हो गया, जेड अक्ष और वाई अक्ष एक साथ मिलकर के जेड तो तल बनाते हैं। अरे भैया जेड अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर के तल बनाते हैं, उस तल को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल गलत, उसको हम, अरे कैसे बोलेंगे एक्स वाई भाई, जेड अक्ष और एक्स अक्ष, जेड अक्ष और कौन सा अक्ष बोल दिया, वाई अक्ष ना, तो जेड अक्ष और वाई अक्ष मिल करके जेड वाई तल बनाएंगे भाई, ये तो गलत दे दिया इसने आंसर। ये देखो ये जेड अक्ष है और वाई अक्ष है, दोनों मिल करके कौन सा तल बनाएंगे, वाई जेड तल बनाएंगे। एक्स की तो एंट्री नहीं हो रही यहाँ पे, तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, गलत दे रखा है, इसका उत्तर क्या होगा, वाई जेड तल। कौन सा तल होगा, एक्स जेड तल में एक बिंदु के निर्देशांक, मैंने अभी बताया था एक्स होगा, वाई क्या होगा, वाई भी होगा, जेड क्या होगा 0, तो क्या बनेगा बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। तो जेड एक्स तल में जो बिंदु के निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे एक्स जेड तल में एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, बिल्कुल सही है। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांश में, 8 अष्टांश में, कितने अष्टांश में, 8, तो इसको लिख दिया है अष्टक, क्या लिख दिया है, अष्टक, 8 अष्टांश में विभाजित करते हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर।
चलिए अगला कंसेप्ट है बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि बहुत ही सरल है। आपने क्लास 10th में दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस फॉर्मूले से पढ़ी थी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये किया था। आपको अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़नी है, PQ बराबर यहाँ पे आएगा बेटा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, मतलब तीसरा निर्देशांक भी आ जाएगा आपका x, y और z। नोट करिए। हाँ, अब बच्चों देखिए इसमें एक लगता है विभाजक सूत्र, विभाजक फॉर्मूला। वो कैसे लगता है? बिल्कुल वैसे जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा था वैसे यहाँ पे विभाजक फॉर्मूला बनेगा। ये मान लो बेटा एक रेखा है जिसके दो बिंदु है बेटा 3D में होगा x1 y1 z1 और यहाँ पे हो गया x2 y2 z2। अब इसको विभाजित करने वाला m1 अनुपाते m2 में विभाजित करने वाला कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक होंगे x y z। तो बेटा x पढ़ लो क्या होगा, x के निर्देशांक है बेटा m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसे ही पढ़ाया था ना आप लोगों को 10th में, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया x के निर्देशांक। ऐसे y के बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 और z के निर्देशांक m1 z2 प्लस m2 z1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया z के निर्देशांक। समझ में आ गया? अगर आपको बोला जाए मध्य बिंदु में तोड़ना है, ये देखिए तो ये निर्देशांक है x1 y1 z1 और इधर पे बेटा जो बोल दिया जाए x2 y2 और z2, तो मध्य बिंदु में अनुपाते हो जाएगा 1 अनुपाते 1। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2